अध्याय 7 ईश्वर। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में लीन होकर और मेरे आश्रय होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार संपूर्ण रूप से मुझे जानोगे उसे सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को विस्तार से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों हजार लोगों में से कुछ एक ही सिद्धि के लिए कोशिश करते हैं, और उस कोशिश को करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से मेरी प्रकृति 8 भेदों वाली है। किंतु 8 भेदों वाली यह जड़ प्रकृति निकृष्ट है। उससे उत्कृष्ट मेरी एक और प्रकृति को भी जान लो, जिसके द्वारा यह संसार धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तुम समस्त भूतों को मेरी पहली दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला जानो। मैं संपूर्ण जगत का सृजन करने वाला और संहार करने वाला हूँ। हे धनंजय, मुझसे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यह सारा संसार धागे में पिरोए गए मोती की तरह ही मुझ में पिरोया हुआ है। हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, सभी भूतों में उसका जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। हे पार्थ, तुम मुझे सभी भूतों का नित्य कारण, सभी जीवित और मृत प्राणियों के जीने का कारण समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत कुल में श्रेष्ठ, मैं बलवानों का मोह और कामनाओं से रहित बल और सभी भूतों में धर्म के अनुसार संतानों की उत्पत्ति के लिए उपयोगी काम हूँ। और भी जो सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सभी को तुम मुझसे होने वाले हैं ऐसा समझो, किंतु वह सभी मेरी शक्ति के अधीन हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार मोहित है। इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि जीव को मोहित करने के लिए 3 गुणों से युक्त मेरी माया जीतने के लिए काफी असंभव है। परंतु जो पुरुष केवल मेरा ही निरंतर चिंतन करते हैं, वह इस माया पर जीत हासिल कर लेते हैं। बुरे कर्म करने वाले, विवेक शून्य, मनुष्यों में नीच, माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है और असुरी स्वभाव को धारण करने वाले मेरे आश्रय को पाना नहीं चाहते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, रोग, शत्रु, भय आदि से हारा हुआ जिज्ञासु, इस और परलोक में भोग की चाहना रखने वाला और तत्वज्ञानी, यह 4 प्रकार के भक्तजन मेरा स्मरण करते हैं। उनमें से हमेशा मुझ में एकाग्रचित्त और एकमात्र मुझसे प्रेम करने वाले ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उनको अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मुझसे जुड़कर मेरे अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित हो जाता है। बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन जिन भोगों की कामना द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर
उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप की श्रद्धा से पूजा करते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान नष्ट होने वाला है। वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भाव को ना जानकर मुझे मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सभी को दिखता नहीं हूँ, इसलिए अज्ञानी लोग मुझ जन्म और मृत्यु से परे को नहीं जान पाते हैं। हे अर्जुन, पहले बीते हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे आने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। हे परम तप, हे भारत, सृष्टि के प्रारंभ से ही सभी जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि के मोह से सम्मोहित होते रहे हैं, किंतु पुण्य कर्मों को करने वाले जिन लोगों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे सुख दुख आदि के मोह से मुक्त होकर बिना विचलित हुए मेरा भजन करते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मरने से मुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्म को, शुद्ध जीवात्मा स्वरूप को और संसार में बांधने वाले सभी कर्मों को जानते हैं। और जो पुरुष मुझे अधिभूत और अधियज्ञ के साथ जानते हैं, मुझ में स्थित चित्त वाले वह पुरुष मुझे अंत काल में भी स्मरण कर पाते हैं।